अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम करेंगे आज की वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.3 तक जो है वो पिछले वीडियो में हम सारे लेक्चर्स जो हम कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके वहाँ मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.4 है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ रूल्स हैं उनको याद करना है, फिर आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने इनको इवेल्यूएट करना है। किस तरीके से करेंगे, आप सबसे पहले जो है वो कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको समझा दूँ। रूल नंबर 1 है लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये आपने याद करने हैं, आगे जाके भी अगली क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपको रूल्स। फर्स्ट रूल लॉग का क्या होता है, लॉग में बेस चाहे कोई भी हो, यहाँ पे 10 हो, 5 हो, b हो, e हो, कुछ भी हो। अगर लॉग में यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको अलग अलग करके लिखेंगे और दरमियान में क्या आएगा प्लस, यानी उन दोनों वैल्यूज़ में हम पहली वैल्यू के साथ उस नंबर को, यानी लॉग ऑफ बी एक्स प्लस लॉग ऑफ बी वाई मल्टीप्लाई हो तो हम दरमियान में क्या लगा देंगे, अलग अलग करके दोनों का दरमियान में प्लस लगाएंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, आगे इसके प्रूफ्स हैं। नेक्स्ट है कोशेंट लॉ। इस वाले को कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट का मतलब होता है ना मल्टीप्लाई, तो ये प्रोडक्ट लॉ है। कोशेंट लॉ, कोशेंट लॉ क्या होता है, डिवाइड से रिलेटेड होता है। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम दरमियान में प्लस लगाते हैं, और अगर डिवाइड आ रहे हो तो हमें क्या करना है, दरमियान में माइनस लगाना है। यानी लॉग ऑफ ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग ऑफ नीचे वाली वैल्यू, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया कोशेंट लॉ। नेक्स्ट हमारा है पावर लॉ। पावर लॉ में हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास लॉग के आगे कोई भी वैल्यू है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, b है, a है, अगर उस वैल्यू में कोई पावर है, उस वैल्यू की कोई है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, या हमारे पास x का, जैसे x दिया हुआ है, x का ही स्क्वायर हो, तो हमारे पास क्या होगा, हम उस पावर को पहले लिख सकते हैं, लॉग से पहले। लॉग के आगे कोई वैल्यू के ऊपर अगर पावर है तो हम उस पावर को लॉग से पहले लिख सकते हैं। जैसे अगर n थी तो n को हमने यहाँ पर लॉग से पहले लिख दिया और ये सिंपल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ रूल है चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर हमारे पास बेसिस सेम ना हो और बेस को सेम करने के लिए हम जो लॉ यूज़ करते हैं वो ये, उसमें क्या है, लॉग ऑफ बी एक्स। अब हम चाह रहे हैं कोई और बेस बनाना, यानी कि ये यहाँ पे बी है ना, तो हम सेम बेस बना रहे हैं दो लॉग में। इस तरह का एक क्वेश्चन है, जब आप वो करेंगे ना तो आपको इस लॉ की ज़्यादा चीज़ समझ आएगी, इस तरह शायद आपको समझ ना आए। दिस लॉ अलाउज टू चेंज द बेस ऑफ लॉगरिथम फॉर्म। हमें बेस जो है वो उसको सेम करना होना, अगर हमने जैसे अगर कोई है यहाँ पे एक में बी है तो दूसरे में लॉग की बेस ए है, तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो हम बेस को सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे, बी टू एनी अदर बेस ए, जो हमारे ए कोई भी बेस हो सकती है जो हमें चाहिए, हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्या, लॉग ऑफ हमारी मर्ज़ी की बेस, नीचे भी लॉग ऑफ वो बेस जो हमें चाहिए, और ऊपर हमारे पास क्या आएगी, जो लॉग के आगे वैल्यू पड़ी होगी ब्रैकेट में या जो आगे होगी, और नीचे हमारे पास क्या आएगी, जो पहले वाली बेस होगी वो हम उसके आगे लिख देंगे। तो ये चेंज ऑफ बेस लॉ है। तो हम इधर आ देते हैं, हम एक्सरसाइज 2.4 पर डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है दिस। अब दरमियान में क्या है इसके, माइनस, तो डिवाइड में माइनस और मल्टीप्लाई में प्लस। तो ये आप इस तरीके से इसको लॉ को याद रखें। यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ लगेगा, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में क्या होता है, दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर माइनस है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग, उन्होंने कहा ना इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इवेल्यूएट का मतलब है जो दी हुई है ना उनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमने अभी पढ़ा है लॉग ऑफ बी में अगर हमारे पास x बाय वाई हो तो हम उसको ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला, ऊपर और नीचे लॉग को अलग अलग लिखेंगे और दरमियान में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ बी एक्स माइनस लॉग ऑफ बी वाई। ये हमारे पास आ गया। तो अब ये क्या है, एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, दरमियान में क्या लग गया, माइनस। तो हम क्या है, जो पहली वैल्यू होती है इसका मतलब है ऊपर वाली होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, नीचे वाली होती है। तो यहाँ पे बेस इसकी क्या है, बी की जगह यहाँ पे 2 दिया हुआ है बस। तो लॉग ऑफ 2
में हम लोग 18/19 इसको क्वेश्चन लगा के 18/19 लिख सकते हैं। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 18, तो log ऑफ 2 इंटू 2 आ गया। अब आपने ये रूल याद रखना है, log में अगर बेस और आगे वाली वैल्यू सेम हो तो 1 आंसर होता है उसका। क्या होता है? बेस और आगे वाली वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमने लिख दिया इसका आंसर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये देखिए इसमें क्या है, दरमियान में प्लस है, तो इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट ला लगेगा, यानी कि जो ये वाला ला था, इसमें क्या था, दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो उसमें हम लोग को इसके साथ करके और लॉग को दूसरी के साथ करके हम लोग जो है दरमियान में प्लस लगा देते हैं। अब हमें वैल्यू जो दी हुई है इस फॉर्म में दी हुई है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में दी हो तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उन्होंने हमें आई वैल्यूएट, तो हमें यानी इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है, तो उसमें हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से करेंगे कि पहले log ऑफ 2 है, इधर भी log ऑफ 2 है, तो हमने log ऑफ 2 को एक दफ़ा लिख दिया यहाँ पे, और जो आगे बस इसकी बेस सेम होनी चाहिए, फिर ये ला लगेगा वरना नहीं लगेगा। तो आगे ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, अलग अलग लिखी हो तो मल्टीप्लाई करके 64 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर आ गया हमारे पास 128 आ गया। अब आपको पता है कि अब हम यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे कि बेस 2 बन जाए, ज़ाहिर है फिर आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आगे नंबर आया है हमने ना इस बेस के साथ इधर कोई नंबर बनाना है ताकि आंसर 1 लिख सके, जैसे पहले किया। तो 128 आया ना, तो अब 128 को हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं उसकी। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 128 आता है, यानी हम 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो आ गया, लेकिन अब पावर भी तो है ना, तो अभी अभी हमने एक पावर ला पढ़ा है। पावर ला में हमने क्या पढ़ा है, लॉग में कोई बेस दी हुई है, लॉग की बेस 2 है, आगे कोई नंबर है और अगर उसकी पावर कोई भी पावर है तो उस पावर को हम उससे पहले लिख सकते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है नंबर 2 दिया हुआ है, उसकी पावर x की जगह क्या है 2 है और उसकी पावर n की जगह क्या है 7, तो इस 7 को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं पावर रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने इस 7 को पहले लिख दिया यहाँ पे और log ऑफ 2, और यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया। तो अब इस सारे का तो मैंने आपको अभी भी बताया ना कि बेस सेम हो, आगे पावर वैल्यू भी सेम हो, 2 2 है तो आंसर क्या होगा 1, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास आंसर क्या आ गया 7 आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास किस तरह से दिया हुआ है, 1/3 log ऑफ 3 8 माइनस log ऑफ 3 18। अब दरमियान में माइनस है, लेकिन यहाँ पे log से पहले एक वैल्यू भी पड़ी हुई है, यहाँ पे log से पहले अब कोई 1/3 पड़ा हुआ है, तो अब ये हटेगा तो फिर यहाँ ना log एक वैल्यू और log की दूसरी वाली, यानी log x और log y होता है। तो साथ तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोई भी वैल्यू होती है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे log से पहले पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है ये log के आगे वाली वैल्यू की पावर में है। यही था ना हमने पावर रूल में पढ़ा। पावर रूल में क्या पढ़ा है कि हमें अगर कोई पावर दी है तो हम उसको पहले लिख सकते हैं, और अगर पहले कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो हम उसको पावर में लिख सकते हैं। यही तो हम पिछले पहले से करते आ रहे हैं। इस तरह को इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह वाली को इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह ये प्रोडक्ट रूल में भी अगर प्लस में दिया हुआ है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह दिया हुआ है इस तरह से। अब हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोटा छोटा करना है इसको, तो छोटा करने के लिए फुल एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये इस वाली वैल्यू की पावर में होगा, तो 1/3 को हमने 8 की पावर में लिख दिया 1/3, यहाँ पे पावर रूल लगा के। ये आप लोग करते जाएंगे तो आपको इजीली याद होते जाएंगे। पेपर में अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो आप जो है वो रूल्स के नाम मेंशन करके रूल्स लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेस दोनों की सेम है, ये भी आपने साथ साथ देखना है। 1/3 माइनस log 3 ऑफ 18 आ गया। अब देखें ज़रा, हमें पता है 8 को हम लोग जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो अभी हमने किया ये फॉर एग्जांपल 8 है, इतना हिस्सा 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन ना, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 1 2 3 यानी 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमने 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया log ऑफ 3 2 माइनस log ऑफ 3 18। अब यहाँ पे देखें, अब इसमें क्वोशंट लॉ के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हों तो
पहली वाली वैल्यू ऊपर और दूसरी वाली वैल्यू नीचे होती है। अब यहाँ पे पहले वाली वैल्यू 2 है, दूसरी क्या है नीचे वाली 18। तो ये तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकता है। ज़ाहिर है ऊपर वैल्यू छोटी आ रही है नीचे बड़ी, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू है इसके साथ प्लस हो गया और इस वाली के साथ माइनस आ गया। अब इस पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई करें। लॉग ऑफ 3 साइड पे लिखा 18/2 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब हमने इसकी बेस सेम करनी है ना इधर वाली, तो अब हम देखेंगे जो नंबर आगे पड़ा हुआ है अगर हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या यहाँ पे 3 की पावर कुछ बन सकती है। तो बिल्कुल 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है, तो 3 स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें आप पावर को हम पहले लिख सकते हैं। लॉग का पावर रूल लगा के हमने क्या किया, पावर को पहले लिख दिया, माइनस पहले से, तो यहाँ पे -2 आ गया। लॉग ऑफ 3 की पावर 3 हो गया, बेस भी 3 आगे भी 3 पड़ा हुआ है तो क्या हो गया 1, तो आंसर हमारा -2 ही आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया हुआ है, 2 log of 2। अब बस मैंने इतने रूल्स के नाम नहीं लिखे, बस चीज़ तक है। 2 log of, अब सबसे पहले इसका भी साइड पे यहाँ पे सिंपल लॉग है, कोई बेस नहीं दी हुई, तो जिस नंबर की कोई बेस ना हो तो उसको हम 10 बेस कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि सिंपल लॉग जो है वो log of 10 के तकरीबन हम इनको सेम कह सकते हैं कुछ केसेस में, जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये log के आगे जो वैल्यू पड़ी है उसकी पावर में है, तो ये 2 स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहाँ पे log of 25 है। अब यहाँ पे देखें ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब यहाँ पे एक वैल्यू दूसरी वैल्यू है, दरम्यान में दोनों की क्या है प्लस है, ये भी log और ये भी log, दोनों सिंपल है सेम है, तो एक दफ़ा कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे हमारा पावर रूल यूज़ हुआ है, सॉरी पावर नहीं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पहले मैंने आपको समझाने के लिए बार बार लिखे थे। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 हमारे पास आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि पहले हमने यहाँ पे बेस होती थी, आगे वैल्यू सेम होती थी, तो हम दोनों को क्या करते थे 1 कर देते थे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस में कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको जो सिंपल लॉग होता है उसको इस तरह के केसेस में हम log of 10 कह सकते हैं। log सिंपल log और log of 10 सेम चीज़ होती है। यहाँ पे इसका मतलब है बेस में 10 पड़ा हुआ है, तो क्या हम 100 को 10 की पावर कुछ लिख सकते हैं, तो 100 जो है वो 10 स्क्वायर यानी 10 10 ज़ा 100 होता है, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। हमने इसको 10 का स्क्वायर लिखा, पावर पहले लिखी जा सकती है, अब हमने पहले लिख ली तो log of 10 आ गया। यहाँ पे बेस भी एक तरह से 10 है, बेस भी 10 हो, आगे वैल्यू भी 10 हो, तो 1 लिख देंगे और आंसर हमारे पास 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 1/3 इंटू log of 4 64 + 21 इंटू log of 5 25। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी स्टार्टिंग में एक वैल्यू पड़ी हुई है 1/3, उसको हम नेक्स्ट वैल्यू यानी कि जो आगे log की वैल्यू पड़ी हुई है उसकी पावर में लिख देंगे 1/3। अब इस पावर को ख़त्म करना है, इसी तरह से यहाँ पे भी वैल्यू स्टार्टिंग में पड़ी है वो 25 की पावर में चली जाएगी जो कि 2 आ जाएगी। अब ये कोई 1/3 करके, अब अंदर क्या हम 3 की पावर में यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखते हैं जो 3 की पावर में लिखा जा सके, तो हम 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यही मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की भी है, इसी को यूज़ कर लेते हैं हम, इजी हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ तक देखिए 64 तक 1 2 3 4 5 6 यानी 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 यानी 4 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे बेस 4 है ना, तो हम लोग इसे 4 की पावर में करके लिखेंगे। तो अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 64 आता है। ये कैलकुलेटर पे ये काम आप लोग करके देखेंगे। बेस 4 है तो हमें ज़ाहिर है 4 की पावर में कुछ चाहिए, तो आप 4 को मल्टीप्लाई करके देखते जाएंगे कहाँ पे 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है। यहाँ पे 4 आता है और पावर में 3 आता है, तो ये ज़ाहिर है ऊपर पावर इस तरह का कुछ बना हो ना तो वो लाजमी कैंसिल हो जाती है। तो 4 की पावर 3 है तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह गया log की पावर, log बेस 4 और 4 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 5 है, तो अब हमें यहाँ पे भी अंदर भी कोई 5 बना रहे हैं अगर, तो बेस और वैल्यू सेम हो जाएगी तो हम उसे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अब इन दोनों की बेस सेम नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो अब हम इनको इकट्ठा करके दरमियान में, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं ना हम लगा सकते, दरमियान में प्लस है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे नहीं लगेगा।
अब हमें पता है 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, तो मैंने 20 को 5 स्क्वायर लिख दिया और एक स्क्वायर पहले से ही बाहर था, तो अब 2 2 4 हो गया, 5 की पावर क्या हो गई 4 हो गई। अब इस 4 को हम लोग पहले ले आएंगे, इस 4 को हम लोग यहाँ पे पहले ले आए, लोगों को 5 5, यहाँ पे भी बेस 4 थी, वैल्यू 4 थी तो 1 आ गया, यहाँ पे भी बेस 5 है, यहाँ पे ये पावर आगे लाने के बाद और पावर वैल्यू भी आगे 5 है, तो ये भी हमारे पास 1 हो गई। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही होगा और 4 + 1 जो है हमारे पास 5 आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में log of 3 12, log of 3, अब इसमें क्या देखेंगे, अब इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है, तो अब इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। पहले भी कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो इसके ऊपर हमारा कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट लॉ कह लें, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसको लिख लिया सेम, अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। 12 को कैलकुलेटर में 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, बेस और वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर इस क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी आपको ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।